Hello student, today I am going to discuss class 8 हिंदी गुंजन भाग के पाठ नंबर 9 एक कुत्ता और एक मैना पढ़ाने वाली हूँ। तो ये पाठ एक ललित निबंध है। लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ के साथ बिताए समय को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ जो समय बिताया था उनको ही यहाँ पर दर्शाया गया है और कवि हृदय के अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और चले जाए। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध और कमज़ोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। मतलब कि रविंद्रनाथ ठाकुर श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहने के लिए चले गए, लेकिन वो तो वृद्ध हो चुके थे, तो उनके लिए ये 3 मंजिले पर रहना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियाँ थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन वो अपने सपरिवार के साथ रविंद्रनाथ ठाकुर को दर्शन करने की ठान लिया उन्होंने। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। दर्शनार्थी का मतलब है दर्शन करने वाले है क्या। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ इतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे उन्हें मालूम हुआ मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पर कैसी शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने इसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वो पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरण्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर, मतलब कि शांत होकर आसन के पास
तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। ठीक है। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन की यह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। तब ये घटना लेखक कह रहे हैं, जब भी वो श्री निकेतन में होते तो उनके सामने यह घटना आ जाती है। उस दिन मेरे लिए वो एक छोटी सी घटना थी। आज वो विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में जा बैठी है। इस प्रसंग में एक और आश्चर्यजनक बात का उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिताभस्म कलकत्ता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वो कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदाई देने भी गया। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह रोज फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरे अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाले पक्षी है ही नहीं। लेखक कह रहे, अगर गुरुदेव नहीं कहते तो लेखक के मन में यही था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है। वो जानते ही नहीं मैना के बारे में। तो 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना दंपति नियमित लगातार रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चित्रों का ढेर लगा देता है। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह को भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो ये कहना है, क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार का मधुर बानी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। लेखक कह रहे हैं उनको तो पक्षियों की भाषा पता नहीं है, शायद वो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। जैसे पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। पति, वो
बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी: लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति: आदमी जो है, इतनी अकल कहाँ। पत्नी: जाने भी दो। पति: और क्या। इसी प्रकार कि मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वो विधुर पति था या विधवा पत्नी जो किसी बिड़ाल के क्रूर जंगली बिलाव के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई थी। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आँखें इस बेचारी के हृदय तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। और इस पाठ के लेखक मैंने पहले ही बोला था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, एक कुत्ता और एक मैना की कहानी। अगर इस कहानी के प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।